फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, रीजनिंग बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आती है। रीजनिंग से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आज उठा के लाए हैं आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो जिन्होंने भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ाना आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नॉलेज हो जाए। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। उन्हें हम आज देखेंगे और समझेंगे भी। क्वेश्चन है, जिस प्रकार एग मार्क संबंधित है खाद्य वस्तुओं की शुद्धता से, उसी प्रकार होल मार्क संबंधित है किससे? देखिए, एग मार्क जो होता है वो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता के लिए दिया जाता है, ठीक है। और होल मार्क किसकी शुद्धता के लिए दिया जाता है? तो होल मार्क लगाया जाता है सोने की शुद्धता के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस प्रकार गुरुद्वारा का संबंध सिख से है। कैसे है गुरुद्वारा का संबंध सिख से? सिख का धार्मिक स्थल जो होता है वो गुरुद्वारा होता है। तो उसी प्रकार सिनागॉग का संबंध किससे है? अब ये नाम पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा। अगर सुना होगा तो आपको पता ही होगा कि ये सिनागॉग किसका धार्मिक स्थल होता है। और नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ, जो यहूदी होते हैं इनका धार्मिक स्थल होता है सिनागॉग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुभम 40 किलोमीटर उत्तर जाता है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे बहुत ध्यान से समझना है। ये देखिए, डायरेक्शन ऐसे होती हैं, नॉर्थ यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, इस हिसाब से। अभी हम इसी हिसाब से ड्रॉ करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शुभम 40 किलोमीटर उत्तर जाता है, यानी कि वो मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ से 40 किलोमीटर इधर गया, ठीक है। आगे है, फिर दाएं मुड़ जाता है। अब ये इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है, तो दायां यानी कि राइट किधर होगा? इधर, तो वो इधर मुड़ गया। अब दायां मुड़ के वो कितना जाता है? 50 किलोमीटर, यानी कि इस वाले डायरेक्शन में वो 50 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये मुड़ा, ये ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से फिर दाएं मुड़ जाता है। तो अब वो जैसे चल रहा है उस हिसाब से अगर वो दाएं मुड़ेगा तो दाएं इधर होगा। दाएं मुड़ के वो 30 किलोमीटर चलता है, तो ये हो गया 30 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से इधर से 30 किलोमीटर चला, इसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं। तो अभी यहाँ से फिर अगर राइट की तरफ मुड़ेगा तो वो वापस इधर आएगा। इधर आके पूरे 50 किलोमीटर चलता है, यानी कि जितनी दूरी इसने पहले तय की थी उतनी दूरी वापस इसने कवर कर ली यहाँ तक, इस पॉइंट तक। ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ये 50 किलोमीटर, ठीक है। अब हमसे पूछता है, बताएं कि वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। तो ये उसका प्रारंभिक स्थान है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, और ये उसका वो स्थान है जहाँ पे उसने अपनी जर्नी को ख़त्म कर दिया। तो दोनों में कितनी दूरी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा है 40 किलोमीटर, ठीक है। और ये इतना, मैं आपको यहाँ पे पेन चेंज करके बताती हूँ, ये इतना है 30 किलोमीटर, इसके बराबर ही तो रहेगा। तो ये वाली दूरी कितनी निकलेगी? 40 में से 30 को घटा दीजिए, यानी कि 10, तो 10 किलोमीटर उसकी दूरी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? वृक्ष की एक पंक्ति में एक वृक्ष पंक्ति के दोनों ओर से 12वें स्थान पे है। मतलब ये पेड़ों की एक पंक्ति है, इसमें यहाँ पे कोई एक पेड़ है जो इधर से भी 12वें नंबर पे है और इधर से भी 12वें नंबर पे, दोनों तरफ से 12वें नंबर पे है, ठीक है। दोनों तरफ से 12वां स्थान है उसका। अब हमें बताना है कि इस पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। तो इधर भी 12, इधर से भी 12, इधर से भी 12। आप 12 और 12 को ऐड कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जब यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो भी आपने इस पेड़ को काउंट कर लिया, और जब आप पीछे से काउंट कर रहे हैं तो भी आपने इस पेड़ को काउंट कर लिया। दोनों तरफ से आपने इस पेड़ को काउंट कर लिया।
लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये पेड़ तो एक ही है, तो इसकी गिनती हम 2 बार कर नहीं सकते, इसलिए हम 1 घटा देंगे। अब यहाँ पे आप इसे करेंगे तो आपका आएगा 23, यानी कि इस पंक्ति में कुल 23 पेड़ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिस प्रकार टेलीफोन का संबंध रिंग से है, डोर का संबंध किससे है? देखिए, रिंग होने पर हम टेलीफोन को उठाते हैं, जब टेलीफोन रिंग करता है तब हम उसे उठाते हैं। उसी तरीके से डोर का संबंध किससे होगा? नॉक से। जब कोई डोर पे नॉक करता है तब हम डोर खोलते हैं। डोर मतलब दरवाज़ा, कोई नॉक करेगा तब हम डोर खोलेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए अक्षर अंक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। पहले एक अक्षर है, फिर अंक है, फिर अक्षर है, फिर अक्षर, अंक, अक्षर। तो इसी हिसाब से मिलेगा। यहाँ पे 3 चीज़ें दी हैं, एक अक्षर है, एक मिनट में लिखती हूँ यहाँ, एक अक्षर है, फिर आपको अंक मिलेगा और फिर आपको अक्षर मिलेगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं पहले वाले जो अक्षर हैं उनके बीच में कैसा पैटर्न बन रहा है। देखिए, पहले जी, फिर वो बना एफ, फिर ई, फिर डी। आप देखेंगे एक एक घट रहा है। जी से 1 कम हुआ, ये एफ बन गया, है ना। जी आता है 7 नंबर पे, 1 कम हुआ, एफ जो कि 6 नंबर पे, फिर ई 5 नंबर पे, फिर डी 4 नंबर पे, यानी कि अब जो नंबर आएगा वो तीसरे नंबर वाला होगा, यानी कि वो होगा सी। तो यानी कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन 1 या ऑप्शन 4 में से कोई सा तो हो सकता है। अब हम जो यहाँ पे अंक दिए हैं उसमें, यानी कि नंबर के बीच का वो पैटर्न यहाँ फाइंड करते हैं। देखिए, नंबर क्या है? ये 20, फिर 18, फिर 15, फिर 11, यानी कि पहले 2 माइनस किया है, फिर 3 माइनस किया है, फिर 4 माइनस किया है, यानी कि आप 5 माइनस कर दो, कितना आएगा? 6। ठीक है, यहाँ पे कोई मिस्टेक? 1 सेकेंड, पहले यहाँ पे 20 में से, हाँ देखिए, पहले यहाँ पे 20 में से 2 माइनस किया है, 4 माइनस किया है, हाँ 5, फिर 6, सही है, C6 आया। उसके बाद है Z। अब हम फिर इन वाले अक्षरों को देखते हैं। देखिए, हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारा पहला आया C, दूसरा आया 6। अब इन अक्षरों का इसमें देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन अक्षरों का इसमें देखते हैं क्या है, क्या पैटर्न बना है। Z, Y, X, W, यहाँ पे भी 1 कम हो रहा है, 1 कम, यहाँ पे भी 1 कम, यहाँ पे भी 1 कम, तो इसमें से भी 1 कम हो जाएगा, यानी कि रिवर्स चल रहा है ये, तो ये हो जाएगा V। तो C6V आया हमारे पास। ऑप्शन में कहीं पे भी C6V नहीं है हमारे पास, तो यानी कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 जो होगा वो बिल्कुल सही रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए 5 अंग्रेजी अक्षरों के जोड़े में 4 किसी प्रकार से एक से हैं और एक प्रकार का समूह बनाते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इन चारों से भिन्न है। अब इसमें यहाँ पे 4 जो हैं वो एक जैसे हैं। ठीक है, 4 जो हैं वो एक जैसे हैं और एक जो है वो चारों से अलग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको देखना है कौन एक जैसे हैं और कौन सा अलग है। पहला है RT। आप यहाँ पे पहले क्या कीजिए कि इन दोनों के नंबर लिख लीजिए। ये 18 पे आता है, ये 20 पे, यानी कि दोनों में 2 का गैप है। ठीक है, फिर है EG। E आता है 5th नंबर पे और G आता है 7 नंबर पे। ठीक है, EG, E आता है 5th नंबर पे, G आता है 7 नंबर पे, यहाँ पे भी 2 का गैप है। ओके, आगे देखिए VX। V 22 पे आता है, ये 24 पे आता है, इन दोनों में भी 2 का गैप है। LN, L 12 पे आता है, N 14 पे आता है, इन दोनों में भी 2 का गैप है। NP, N कितने पे आता है? 14 पे, P आता है 16 पे, इन दोनों में भी 2 का गैप है। गैप तो सब में इक्वल है, तो इसमें से अलग कौन सा है? अब आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो ये इसके नंबर्स हैं, ये 18, 20 इवन है। यहाँ पे इसके नंबर्स 14, 16 इवन है।
यहाँ पे इसके नंबर 12, 14 इवन है और यहाँ पे इसके नंबर 22, 24 इवन है। यानी कि ये जो सारे लेटर्स हैं ये सब कैसे हैं, इवन अल्फ़ाबेट पे बेसिस है, सबके नंबर्स जो हैं वो इवन है। बट ये वाला जो पेयर है ई और जी का, ये ऑड नंबर्स पे आता है, तो इसीलिए यहाँ पे सही आंसर होगा 2, क्योंकि ये सब में से अलग है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को बदलना पड़ेगा। अगर आपको इस समीकरण को सही करना है तो आपको इनमें से कौन से दो चिन्हों को बदलना होगा। तो देखिए, ऐसा तो यहाँ पे कोई ट्रिक तो वैसे है नहीं। आप क्या कीजिए, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों को ट्राई करके देखिए, चारों को बदल के देखिए, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसा कुछ मत कीजिए, आप चारों को क्या करके देखिए, बदल के देखिए। बदलने से मतलब है कि ये यहाँ जैसे पहले में है डिवाइड मल्टीप्लाई, है ना, पहले में दिया गया है आपके पास डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो आपको क्या करना है, इसे बदल देना है, आपको इसे बदल देना है, डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई का डिवाइड कर देना है और फिर सॉल्व करना है। क्या दोनों तरफ का आंसर इक्वल आएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा 16 + 7, मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड बना देना है 2 -8, यहाँ डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई बना देना। अब ये सॉल्व कैसे, ये दोनों डिवाइड ही नहीं हो सकते, तो पहला वाला तो गलत है। ये वाला देखते हैं, माइनस और डिवाइड, यानी माइनस की जगह आपको डिवाइड करना है, डिवाइड की जगह आपको माइनस करना है। 16 + 7 × 2, माइनस की जगह डिवाइड 8 और डिवाइड की जगह माइनस। अब यहाँ पे भी ये डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। ये वाला देखिए 16 × 7, मल्टीप्लाई और माइनस ही, यानी कि मल्टीप्लाई की जगह आपको माइनस कर देना है और माइनस की जगह आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसे सॉल्व करना है, 7 माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, ये जो है ये प्लस है यहाँ पे, ठीक है, 16 के बाद यहाँ प्लस है दोनों जगह, माइनस यहाँ पे हो गया 16 / 2, सॉरी पहले डिवाइड होगा, पहले हम डिवाइड करेंगे, 2 × 4, 16 + 7 -8, यहाँ पे ये ऐड होगा तो 23 - 8, यानी कि सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 15, लेकिन आंसर तो 6 आना चाहिए, यानी कि ये वाला भी गलत है। लास्ट वाला करके देखते हैं, माइनस और प्लस, प्लस की जगह आपको माइनस कर देना है और माइनस की जगह पे आपको प्लस कर देना है, ठीक है। तो मैंने साइन चेंज कर दिए, 16 माइनस ये 14 + 4 = 6, यहाँ पे आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 + 4 = 6, 6 = 6। हाँ, अब देखिए ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो अब दिया है हमारे पास, ये है, दूसरा क्वेश्चन खुल गया था। ये जो अब हमारे पास दिया है, यहाँ पे एक कथन है, एक निष्कर्ष है, फिर 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, तो हमें देखना है कथन क्या दिया है, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। निष्कर्ष क्या निकला इस कथन से, इस कथन से यहाँ पे इन्होंने 2 निष्कर्ष निकाले हैं कि खतरा उठाने वाले लोगों को सफलता के अवसर अधिक हैं या कायर कभी भाग्यशाली नहीं होते, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है क्या केवल पहला वाला जो निष्कर्ष है वो समाविष्ट है, या केवल दूसरा वाला समाविष्ट है, या दोनों ही समाविष्ट हैं, या दोनों में से कोई नहीं, या कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे सही, ठीक है। तो अब देखिए आप इसको समझिए, आपके पास कथन दिया है कि भाग्य बहादुरों का साथ देता है। इस कथन का मतलब है कि जो लोग खतरा उठाते हैं, बहादुर तो वही होंगे जो खतरा उठाएंगे, तो जो लोग खतरा उठाते हैं उन्हें सफलता के अवसर अधिक मिलते हैं, क्योंकि भाग्य उन्हीं का साथ देता है ना। तो अतः यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया कि सफलता के अधिक अवसर बहादुर लोगों को ही मिलेंगे, यानी कि पहला वाला तो सही है, निष्कर्ष ठीक है। दूसरा वाला निष्कर्ष देखते हैं क्या है, कायर कभी भाग्यशाली नहीं होते। ये इस कथन से परे है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो कायर होंगे वो कभी भाग्यशाली नहीं हो सकते। ये इस बात से मतलब यहाँ पे इस बात का निष्कर्ष निकालना गलत होगा, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही होता है, केवल कथन 1 समाविष्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, ये भी कुछ ऐसा ही है, अनभिज्ञता परमानंद है, ठीक है। यहाँ से 2 निष्कर्ष लिखिए कि अनभिज्ञ लोग भाग्यशाली हैं, तथ्यों का ज्ञान आवश्यक नहीं है।
अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई आवश्यक अनावश्यक की कथन में कोई चर्चा तो की नहीं है, तो जो निष्कर्ष दूसरा वाला निष्कर्ष है वो तो मेरे को गलत लगता है कि इस बात का तो यहाँ से कुछ लेना ही देना नहीं है, क्योंकि कथन में तो कहीं आवश्यक अनावश्यक की कोई कुछ भी नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ बोला है तथ्यों का ज्ञान आवश्यक नहीं है, तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। ऑप्शन इसका निष्कर्ष 1 है, अनभिज्ञ लोग भाग्यशाली हैं। हाँ सही बात है, अनभिज्ञता परमानंद है, तो जिनके पास अनभिज्ञता होगी वो लोग भाग्यशाली ही होंगे। इसीलिए यहाँ पे भी हम यही सही करेंगे, केवल निष्कर्ष 1 समाविष्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी महिला ने एक आगंतुक का परिचय देते हुए कहा, किसी महिला ने आगंतुक मतलब मेहमान का परिचय दिया और बोला कि इनकी पत्नी, जो इनकी पत्नी है वो मेरे पिता की इकलौती पुत्री हैं। तो इकलौती पुत्री है, उसके पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि वो खुद हुई, उस आगंतुक की पत्नी वो खुद हुई, क्योंकि उसने कहा कि इनकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो अब उसके जो उस महिला के उस महिला शिक्षक के जो पिता है उसकी इकलौती पुत्री है, तो यानी कि उसकी इकलौती पुत्री वो खुद ही हुई और उस आगंतुक की पत्नी भी वो खुद ही हुई, है ना। तो बताएं कि उस आगंतुक का महिला शिक्षक से क्या संबंध होगा, तो क्या संबंध होगा, पति का संबंध होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ पहले इस जानकारी को हमें पढ़ना होगा, तभी हम आगे के क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे पास 7 फाइलें दी हैं, ठीक है, 7 फाइलें हैं, उनका नाम है किस किस पे हैं, वेतन, यात्रा, सेमिनार, क्रेडिट, इलेक्ट्रिसिटी, बोनस और प्रतिनियुक्ति, ठीक है। अब इसे एक के ऊपर एक करके रखा गया है, एक के ऊपर एक करके रखा गया है। अब कैसे है, वेतन फाइल के नीचे ठीक प्रतिनियुक्ति फाइल है, तो ये वेतन की फाइल, इसके नीचे प्रतिनियुक्ति फाइल। आप इसे कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर है क्रम में 2 फाइल वेतन के ऊपर है, लेकिन क्रेडिट फाइल के नीचे है। वेतन के ऊपर 2 फाइल और रखी हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सी हैं, 2 फाइल और रखी हैं, लेकिन क्रेडिट फाइल के नीचे है, वो क्रेडिट फाइल के नीचे वो दोनों लाइन है और वेतन के ऊपर वो दोनों फाइल हैं। बोनस फाइल वेतन फाइल के ठीक ऊपर है, यानी कि यहाँ पे बोनस फाइल है, और इलेक्ट्रिसिटी फाइल प्रतिनियुक्ति फाइल के ठीक नीचे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फाइल है। यात्रा फाइल ना ही सबसे ऊपर है, यात्रा फाइल ना सबसे ऊपर है और ना ही सबसे नीचे। अब देखिए एक जगह और खाली रह गई, क्योंकि ये 7 होने थे ना, तो एक जगह तो ये खाली है और एक जगह ये खाली है, 2 जगह, 5 हमने दिखा दी। तो अब यात्रा फाइल जो है वो ना ही सबसे ऊपर है ना ही सबसे नीचे है, कहीं नहीं है, यानी कि बीच में, यानी कि यहाँ पे होगी यात्रा फाइल, यहाँ पे होगी यात्रा फाइल बीच में। अब एक फाइल बची थी सेमिनार फाइल, ये वाली, जिसको हम सबसे नीचे डाल देंगे, क्योंकि इसके बारे में तो कहीं कुछ कहा ही नहीं गया और नीचे वाली एक जगह हमारी खाली है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये फाइल अरेंज है, तो आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे अभी इसका काम आने वाला है। क्या है, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कैसे कैसे फाइल थी। पहले क्रेडिट थी, फिर यात्रा थी, फिर वेतन थी, फिर बोनस थी, फिर वेतन थी, फिर प्रतिनियुक्ति थी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी थी और उसके बाद सेमिनार फाइल थी। ऐसे हिसाब से ये सब लगे हुए थे। अब क्या था, क्रम में सबसे ऊपर है ये क्रेडिट फाइल और सबसे नीचे वाली फाइल ये सेमिनार फाइल का जोड़ा कौन सा है, तो यानी क्रेडिट और सेमिनार। अब देखिए इसमें क्रेडिट और सेमिनार का जोड़ा कौन सा है, तो आपको 4 ऑप्शन में से कोई सा ऐसा नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 5 सही होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी आपको फिर बनाना पड़ेगा, पहले क्रेडिट, फिर यात्रा, फिर बोनस, फिर वेतन, फिर प्रतिनियुक्ति, इलेक्ट्रिसिटी और सेमिनार लास्ट में। वेतन फाइल के ठीक ऊपर कौन कौन सी फाइल है, वेतन फाइल ये इसके ऊपर कौन कौन सी फाइल है, ये है क्रेडिट, यात्रा और बोनस। क्रेडिट, यात्रा और बोनस, देखिए इनमें से कौन से ऑप्शन में ये तीनों ही फाइल का नाम आ रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में इन तीनों का नाम आ रहा है, बोनस, यात्रा और क्रेडिट, तीनों का नाम आ रहा है ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए देखने में बहुत बड़ा लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आप जब इसे
पढ़ते हैं और धीरे धीरे समझते हैं तो ये अपने आप ही बहुत आसान लगने लगता है। ठीक है, अब ये देखिए, यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। लड़कों की एक पंक्ति में सौरभ दाईं ओर से यानी राइट से, तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, राइट से 8वें नंबर पे खड़ा है। ठीक है, 8वें नंबर पे। और गौरव बाईं से, बाईं यानी कि ये है, यहाँ से ये 12वें नंबर पे खड़ा है, गौरव 12 नंबर पे। अगर इन दोनों की स्थितियों को आपस में अदल बदल दे, यानी कि सौरभ की जगह गौरव को कर दे, गौरव की जगह सौरभ को कर दे, इसको इधर इसको इधर, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, तो गौरव बाईं से 21वें नंबर पे हो जाता है। यानी गौरव बाईं से, यानी कि बाईं लेफ्ट से वो कहाँ पे हो जाता है, गौरव अब बाईं से 21वें नंबर पे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो अब किसकी जगह आ गया, गौरव जो है वो सौरभ की जगह आ गया। तो यहाँ पे ये गौरव हो गया, अब इसका स्थान कहाँ पे होगा, 21वां नंबर है। अगर हम बाईं से देखें तो गौरव जो है सौरभ की जगह पे आ गया, जो कि 21वां नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि इन दोनों के बीच में, गौरव और सौरभ के बीच में 8 लड़कों का फ़र्क होगा, 8 स्टूडेंट्स का फ़र्क हो सकता है। लड़कों की पंक्ति 8 लड़कों का फ़र्क हो सकता है ना। 8 लड़कों का फ़र्क हो नहीं सकता, होगा ही। 12वें पे गौरव है, फिर 8 लड़कों के बाद सौरभ खड़ा था। अब हमने इनकी जगह को चेंज कर दिया, तो अब सीधे 21वें नंबर पे कौन हो गया, गौरव हो गया। तो हमें बताना है कि इस परिवर्तन के बाद दाईं ओर से सौरभ का स्थान कैसा होगा। अब हमने क्या किया है, गौरव की जगह सौरभ को बिठा दिया है अब यहाँ पे, तो राइट से सौरभ का नंबर कितने पे आएगा। तो अब देखिए, गौरव और सौरभ के बीच में टोटल 8 लड़के थे। ठीक है, अब पहले जो सौरभ था वो कहाँ से, राइट की तरफ से, दाईं ओर से 8वें नंबर पे था। ठीक है, तो ये 8 हो गया, और एक उधर से वो 8वें नंबर पे था, है ना। पहले ये इनके बीच का गैप 8 हो गया, फिर ये इधर से 8वें नंबर पे था, और एक सौरभ खुद है, इसको भी तो काउंट करना है। तीनों को ऐड करेंगे, आपके पास आएगा 17। यानी कि अब दाईं ओर से जो इसका स्थान होगा सौरभ का, वो हो जाएगा 17वां स्थान। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया अगर, तो आप इसे एक बार फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको आ जाएगा समझ में। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा देखने में डिफ़िकल्ट है, और इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी टफ लिखी गई थी बस। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।